देखते हैं जिन को, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है। अभी यहाँ पे हाईची जिन को बोलते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन आने वाला है और बिजनेस मीटिंग के रिलेटेड कुछ बात करनी है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि जब तक मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए या करने के लिए ना बोलूं तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझ आ गया ना। जिन कहता है ठीक है ग्रैंडपा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस पर्सन को जिसके पास होता है एक पेंडेंट, और वो याची को बोलता है कि ये पेंडेंट मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से मिला है, मैंने इसके लिए काफी एफर्ट्स करे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुमने जो हमारे साथ डील की थी पैसों की उससे मुझे डबल चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। हालांकि यहाँ पे ये पर्सन ना भाई झूठ बोल रहा होता है। ये बात सुनकर याची कहते हैं जितनी हमारी डील हुई थी तुम तो उससे कई ज्यादा मांग रहे हो, तो मेरी भी बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं एक भी पैसा तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं देने वाला, देना है दो नहीं तो दफा हो जाओ। यहाँ पे वो पर्सन बोलता है ठीक है मैं तो पैसे कब नहीं करने वाला, लेना है लो नहीं तो मैं किसी और पर्सन को दे दूंगा। भाई ये बात सुनकर तो याची को गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पे याची जिनको कहते हैं उसके पास जाओ और वो पेंडेंट लेकर आओ और उसे बता दो कि डील तोड़ने का क्या नतीजा होता है। लेकिन भाई जैसे यहाँ पे जिन उस पर्सन को मारने के लिए उठता है ना, भाई वो तो चाकू निकाल लेता है। यहाँ पे जिन तो अपने मन में सोच रहा होता है क्या सोच क्या रहा है ये, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ भाई। तभी यहाँ पे जिन और उस पर्सन के बीच में फाइट होने लग जाती है। यहाँ पे तो वो पर्सन भाई अपनी नाइफ से जिन के हाथ को काट भी देता है। ये देख के तो भाई जिन को काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे जिन तो बिना कुछ सोचे समझे उस पर्सन का हाथ तोड़ देता है और एक ही किक में भाई उसको नीचे ढेर कर देता है। वो तो उठता ही नहीं है। ये फाइट देख के तो यहाँ पे याची तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा। अभी वो जिन को कहते हैं तुम्हारी फाइट तो सच में कमाल की थी, एक दिन की ट्रेनिंग से इतना ज्यादा फर्क, इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट, क्या बात है। लेकिन इसी के साथ तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, लाइक तुम उसको देख के पहले घबरा गए थे, तुम थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे थे, जो कि एक फाइटर के लिए सबसे वीक पॉइंट होता है, तुम्हें पता भी है। चलो खैर इस चीज को लेकर हम कल बात करेंगे, कल ट्रेनिंग करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे हाईची को, जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है, उन्हीं के साथ यहाँ पे मिस मायूरा भी होती हैं। तभी यहाँ पे हाईची मिस मायूरा को बोलते हैं कि हमारे साइंटिस्ट को बोलो कि इस पेंडेंट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे जल्द से जल्द बताओ। यहाँ पे हाईची बात कर ही रहा होता है, तभी उसके लैपटॉप पे भाई एक ईमेल आता है। ये फाइटिंग टूर्नामेंट के रिगार्डिंग होता है। भाई असली मजा तो अब आने वाला है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जिन को और जिन के ग्रैंडपा को। भाई ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, काफी बढ़िया। लेकिन यहाँ पे भाई जिन तो बार बार नीचे गिर जाता है, क्योंकि फिलहाल वो अपने ग्रैंडपा से तो काफी ज्यादा कमजोर है ना। लेकिन भाई हम क्या देखते हैं, फाइनली वो उठ जाता है दोबारा से फाइट करने के लिए। और तो और भाई यहाँ पे उसके ग्रैंडपा जो भी बोलते थे, जैसे बोलते थे, जिन तो बिल्कुल वैसा ही करता था, कुछ भी नानू कुछ भी नहीं बोलता था, जैसा वो बोलते थे ना बिल्कुल वैसा ही करता था। क्योंकि उसको याद था कि उसकी मॉम को एक डीमन ने मारा, वो भी उसकी आंखों के सामने। लेकिन तब तो जिन बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण वो अपनी मॉम को बचा ही नहीं पाया। यही सब कुछ वो सोच सोच के प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तो और यहाँ पे तो उसके ग्रैंडपा उसे स्कूल में भेजते हैं ताकि उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो, ताकि उसका माइंड सिर्फ फाइटिंग वगैरह में ही ना लगा रहे, मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी बनाए वो। और यहाँ पे तो जिन का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम होता है होरैन। भाई यहाँ पे जैसे उसके ग्रैंडपा बिजी होते थे, किसी काम के रिगार्डिंग नहीं आ पाते थे फाइटिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो यहाँ पे जिन और उसका फ्रेंड आपस में ही फाइटिंग करते थे, आपस में ही ट्रेनिंग करते रहते थे। जिन ने तो बिल्कुल भी हार नहीं मानी, वो रोज ट्रेनिंग करता था और पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता था। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे जिन को क्या पर्सनैलिटी बन जाती है भाई उसकी। ओहो 6 पैक्स और बॉडी बात है। और तो और भाई उसके पास वो पैंट भी आ जाती है, जैसे कि उसने बोली थी स्टार्टिंग में कि मुझे फ्लेम वाली पैंट चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पैंट उसके पास आ जाती है। अब वो तो काफी खुश भी होता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। लाइक अगर उसके सामने अब कोई आ गया ना तो वो तो जिंदा नहीं बचने वाला। अभी यहाँ पे जिन के तो ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तारीफ करते हैं जिन की, जिन तुम तो काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो पहले से और तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी बन चुकी है, तो क्यों ना आज तुम मेरे साथ फाइट करो। चलो देखते हैं किसमें है कितना है दम। आहा फाइनली यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे उसके ग्रैंडपा तो अपनी पूरी पावर यूज कर ही नहीं रहे होते। अभी यहाँ पे हाची जिनको बोलते हैं कि यार मैं तो अपनी पूरी पावर यूज कर ही नहीं रहा,
तभी मैं तुम्हें कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो भी चुके हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें अभी काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है भाई। तभी यहाँ पे जिन की तो आईज रेड हो जाती हैं और फिर से इन दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट होने लग जाती है। यहाँ पे तो जिन ही अपने ग्रैंडपा को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी आईज रेड हो जाती हैं। उसके बाद से तो भाई उसके मतलब फाइटिंग स्टाइल में काफी चेंजेस आ जाते हैं। उसकी स्पीड, उसका मारने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है, टोटली चेंज। वो तो लग ही नहीं रहा होता कि वो जिन है भाई। अभी यहाँ पे तो भाई जिन अपने ग्रैंडपा को इतनी जोर से पंच मारता है ना भाई, वो तो नीचे जाके गिर जाते हैं। वो तो काफी हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन फिर वो खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या बात है जिन, आखिरकार तुमने उसे लॉक कर ही लिया। मैं तो काफी खुश हूँ तुम्हारी ये फाइट देख के। तभी यहाँ पे हाची अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि यहाँ पे जिन को रेडी करो फाइट में जाने के लिए। इस टूर्नामेंट का नाम होता है किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन को, जो कि एरोप्लेन में बैठ जाता है और वो फोन चला रहा होता है। भाई वो फोन में और कुछ नहीं, वो तो अपने फादर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि आखिरकार उसके फादर के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा होता। बस उसे ये पता चलता है कि हाँ उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ नहीं पता लगता। एरोप्लेन लैंड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस मायूरा को जिन के साथ। यहाँ पे मिस मायूरा जिन को बोलती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ये याद जरूर से रखना कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए आए हैं, तो तुम हाइचियामा को अपने ग्रैंडपा बोलकर मत बुलाना, नाम लेकर बुलाना, समझ आ गया ना। हालांकि यहाँ पे जिनको नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिनका फ्रेंड भी आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम जैसे नुबड़े से मुझे फाइट करनी होगी क्या यार। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन को, जो कि कार में बैठा होता है, वो अपने फादर के बारे में सर्च कर रहा होता है। यहाँ पे जिन को तो एक वीडियो का लिंक मिल जाता है जिसका नाम होता है किंग ऑफ द आयरन फीस्ट। जैसे वो उसे क्लिक करता है भाई, यहाँ पे उसके फादर और उसके ग्रैंडपा दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। भाई ये फाइट तो सच में काफी कमाल की होती है। यहाँ पे जिन के साथ बैठा होरैन भी बोलता है कि ये फाइट तो मैंने देखी हुई है। ये तो काइजुआ है ना, जो कि किंग ऑफ द आयरन फीस्ट का सबसे होनहार चैंपियन था। अभी यहाँ पे जिन उससे और क्वेश्चनिंग करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसके फादर को तो कोई भी हरा नहीं सकता था। वो इतने ज्यादा पावरफुल थे, यहाँ तक कि उसे हाची भी नहीं हरा पाए थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने लास्ट में उन्हें गोली मार के मार दिया था। भाई ये बात सुनकर तो जिन का फेस देखने वाला होता है, बिकॉज वो तो काफी हैरान हो चुका होता है यार कि उसके ग्रैंडपा ने उसके फादर को गोली क्यों मारी। लेकिन यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी वो मतलब बातों को चेंज करते हुए बोलती है, देखो यार बाहर का सीन कितना अच्छा है, तुम क्या बकवास की बातें कर रहे हो। उसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं यहाँ पे जिन और उसके काफी फ्रेंड्स जो थे उसके साथ, वो यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कंटेस्टेंट को जिसका नाम होता है लियोस मेयर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन को, जो कि अपने सेक्रेटरी के पास आता है और कहता है, आप मुझे बता सकती हैं कि हाइची कहाँ पर है। अभी यहाँ पे मिस मायूरा कहती है कि वो देखो, वो हील के ऊपर खड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जिन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या यहीं पे होने वाला है टूर्नामेंट। तभी उसके ग्रैंडपा बताते हैं, जिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस डीमन ने तुम्हारी मॉम को मारा था ना, वो डीमन आज यहाँ पे आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइट को काफी सीरियसली लो। अभी यहाँ पे जिन कहता है, हाँ हाँ ग्रैंडपा मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे जिन अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा क्या आप मुझे बताओगे कि मेरे फादर को भी यहीं पे मारा गया था। तभी यहाँ पे उसे ग्रैंडपा बोलती हैं, तुम ये फालतू की बातों में ध्यान मत दो, तुम्हारा टूर्नामेंट होने वाला है, तुम उस पे ध्यान दो। यहाँ पे तो अपना जिन बेचारा सैड हो जाता है। इसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पे सभी के सभी कंटेस्टेंट भी आ जाते हैं। यहाँ पे कंटेस्टेंट के नेम होते हैं एना विलियम, फॉरेस्ट लो, स्टीव पॉक्स, एना माडेल, यूसी मित्सु, यूमा। भाई यार काफी सारे कंटेस्टेंट है, मैं किसका नाम लूंगी आप देख लेना आगे। यहाँ पे जिनके असिस्टेंट और हाइचियामा ये दोनों ही सभी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे ऐरे गहरे फाइटर्स आए हैं। हालांकि यहाँ पे तो टॉप फाइटर्स में से भी कई गिने चुने होते हैं, वही आ पाते हैं, तो तुम लोग उनमें से ही हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर लो
और हाँ, तुम्हारा डिनर वगैरह यहाँ पे सब कुछ है, तुम इंजॉय कर सकते हो आज के लिए, सो एंजॉय योर डे। तभी यहाँ पे जिन देखता है फिनिक्स को जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पे जिन के पास आता है। तभी यहाँ पे जिन उसे पूछता है और कहता है कि क्या तुम काइजुआ के साथ फाइट कर चुके हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसे पर्सन थे, क्या करते थे, क्या मतलब सब कुछ। तभी यहाँ पे फिनिक्स उसे बताता है कि वो तो एक प्योर डेविल था जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, मतलब कुछ भी। हालांकि उसने तो एक मिशिमा नाम की एक खास टेक्निक को भी यूज किया था जो कि बिल्कुल बैन था। तभी यहाँ पे जिन्नू से पूछता है कि एक और बात, क्या तुमने हाइची और काजुआमा की फाइट को देखा है अपनी आंखों से, आई मीन टू से रियलिटी में। भाई यहाँ पे तो फिनिक्स इस बात को याद करते हुए रोने लग जाता है। अभी वो बताता है कि जब हाइची और काजुआमा की फाइट हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पे काजुआमा तो सबसे ज्यादा पावरफुल था और स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे तो काजुआमा ने तो फाइट के बीच में ही हाइची को एक खाई में फेंक दिया। यहाँ पे काजुआमा को लगता था कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो सिर्फ मैं ही इस दुनिया में बचूंगा जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पे हाइची तो एकदम से ऊपर आ जाते हैं और वो आकर काइजुआमा को गोली मार देते हैं। ये बात सुनते ही भाई जिन तो सीधा के सीधा अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि ग्रैंडपा, मुझे आपसे काफी जरूरी बात करनी है। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम कुछ देर बाद आना। लेकिन यहाँ पे तो जिन जाता ही नहीं है, वो तो बार बार कहता है ग्रैंडपा, मुझे आपसे काफी जरूरी बात करनी है। फिर यहाँ पे सभी लोग बाहर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रैंडपा और जिन। तभी जिन यहाँ पे अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आपने ही मेरे फादर को मारा है, मुझे सच सच बता दो। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, मैंने मारा है, क्योंकि तुम्हारे फादर इस दुनिया के सबसे ज्यादा बुरे डेविल बन चुके थे। अगर वो जिंदा रहते ना तो सभी को काफी ज्यादा खतरा हो सकता था उनसे। कि यहाँ पे काइजुआमा जब भी कमजोर पड़ जाता था तो यहाँ पे डेविल उसको पावर्स देता था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अगर वो जिंदा रहता तो यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता, तो मुझे मारना पड़ा। चलो खैर वो सब छोड़ो, मैं फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने टूर्नामेंट में ध्यान दो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट के स्टेज को, जहाँ पे मिस माहिरा कहती हैं कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टूर्नामेंट फीस्ट में। आज का टूर्नामेंट होने वाला है लियोस मिस और जिन काइजुआमा के बीच में। भाई इनकी तो काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है। हालांकि वो सामने वाला पर्सन यानी कि लियोस मिस, भाई वो तो एक कुंफू कराटे मास्टर होता है। वो तो भाई यहाँ पे तो जिन को काफी ज्यादा मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन याद करता है अपनी मॉम को कि कैसे उस डीमन ने उसकी मॉम को मार दिया उसकी आंखों के सामने और वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो वो यही सारी बातें सोच के भाई खड़ा हो जाता है। उसके बाद तो भाई यहाँ पे वो सामने वाले पर्सन को काफी अच्छी टक्कर देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जिन इतनी जोर से उसके मुंह पे पंच मारता है ना, भाई वो तो जाके नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। यहाँ पे जिन उसे देख के कहता है क्या बात है, लगता है कुछ ज्यादा ही जोश है इस बुढ़े में। भाई यहाँ पे वो सामने वाला पर्सन जिन को मारने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे जिन तो उसकी हड्डियां ही तोड़ देता है। भाई उसकी पैर की हड्डियां, उसकी हाथ की हड्डियां, भाई वो तो खड़ा होने के लायक भी नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे जीत जाता है अपना जिन काइजुआमा। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जिन तो अपने रेस्ट रूम में चला जाता है। के पीछे यहाँ पे तो हैरोंग उसका फ्रेंड भी आ जाता है। यहाँ पे ये दोनों ही किंग ऑफ एरन फीस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों के पीछे से जो फाइट्स होती है उनके विनर के नाम होते हैं एडम विलियम, जूलिया चैन। ये दोनों ही लास्ट विनर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है सायू और जूनिया चैन के बीच में। यहाँ पे अपने फ्रेंड को गुड लक बोलता है। के बाद यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। भाई यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो जूनिया चैन सायू को तो काफी बुरी तरीके से मार रही होती है। ये देख के तो भाई जिन को मतलब काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी फ्रेंड तो काफी बुरी तरीके से हार रही होती है। तभी यहाँ पे हाइचिन उसे बोलते हैं कि तुम डरो मत, वो काफी होनहार लड़की है, मुझे पता है कि वो जीत ही जाएगी। अभी वो स्टार्टिंग में अपने आप को लो दिखा रही है, लेकिन तुम आगे देखना वही जीतेगी। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे सायू उठती है और उस गर्ल के ऊपर जाके बैठ जाती है
उसके बाद यहाँ पे सायू से नॉकआउट कर देती है भाई। यहाँ पे ये देख के तो जिन तो काफी खुश होता है और कहता है क्या बात है, मैं तो इसे काफी ज्यादा इनोसेंट समझता था, बुद्धू समझता था, लेकिन यहाँ पे इसने तो अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरीके से मारा और जीत भी गई, क्या बात है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन जाता है ल्यूस मिस के पास। यहाँ पे जाके जिन उनसे पूछता है कि आपका पैर ठीक है, आप बेहतर फील कर रही हैं पहले से। अभी यहाँ पे वो बोलता है कि ओह हाईची का स्लेव्स कब से दूसरों की परवाह करने लग गया। तभी जिन बोलता है कि मैं उनका कोई नौकर नहीं हूँ, मैंने बस उनसे ट्रेनिंग ली है। तभी वो पर्सन बोलता है हाईची कोई अच्छा पर्सन नहीं है, वो तो बस लोगों को अपना मतलब निकालने के लिए बात करता है और उनसे रिलेशन बनाता है, क्योंकि हाईची ने तो मेरे मॉम डैड को मार दिया, जिसकी वजह से मैं अनाथ बन चुका हूँ। तभी भाई यहाँ पे तो पीछे से हाईची आ जाता है और वो जिन को बोलता है जिन तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये फजूल की बातों पर। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे अब फाइट होने वाली थी जिन काइजामा और होरैंग के बीच में। यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे होरैंग तो जिन को काफी डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जिन का दिमाग खटकता है, उसको उसकी मॉम की याद आती है और वो सोचता है कि पहले तो मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं किसी से नहीं हारूंगा। के बाद तो भाई यहाँ पे जिन उसे फाइट करते करते इतनी जोर से पंच मारता है ना उसे, वो तो उतने ही टाइम बेहोश हो जाता है और यहाँ पे जीत जाता है अपना प्यारा सा जिन काइजामा। उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे फाइट होने वाली थी सायू और किंग के बीच में। भाई यहाँ पे किंग तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो तो सायू को बहुत ही गंदी तरीके से मारता है और यहाँ पे जीत जाता है किंग। उसको तो इंजरी हो जाती है, मतलब वो फाइट कर ही नहीं सकती जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद तो जिन यहाँ पे उसे देखने के लिए जाता है। अभी यहाँ पे सायू से कहती है कि यार जिन तुम मुझे कोई लेक्चर वगैरह मत देना यार, मैं बहुत बीमार हूँ, अब मैं ये सब कुछ सुनने की हालत में नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जिन कहता है अरे नहीं यार, मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया, मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि जिसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत की है ना, मैं उससे बदला लेकर जरूर रहूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे किंग तो बाहर से खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। क्या क्या घटिया आदत है ना बातें सुनने की। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे किंग और फिनिक्स की फाइट होने वाली थी। यहाँ पे तो भाई हमें एक इंटरेस्टिंग सी बात पता लगती है। यहाँ पे जिन के ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि जिस किंग ने मास्क पहना हुआ है ना, वो असली किंग तो है ही नहीं। ये बात सुनकर तो भाई जिन तो हैरान रह जाता, कहता क्यों, फिर वो कौन है। तभी यहाँ पे उसे ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता कि उस मास्क के पीछे कौन है, लेकिन वो अपने आप को जिन ही बताता है, तो हमें उससे सावधान रहना होगा। तो तुम जब उससे फाइट करोगे ना, वो ध्यान से करना। भाई इन दोनों की तो काफी अच्छी टक्कर हो रही होती है भाई, लेकिन उसके बाद तो भाई यहाँ पे किंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसको उठाता है, अपने सिर के ऊपर रखता है और इतनी जोर से ऊपर जंप मारता है ना, और जब नीचे आता है वो इतनी जोर से भाई उसको ना जमीन में फेंक देता है और नॉकआउट कर देता है भाई। और यहाँ पे जीत जाता है ये खड़ूस सा किंग। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा जिनको बताती है कि अब ये फाइनल पर्सन है जिसके साथ तुमने फाइट करनी है जिन, तुम तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे याची को, जो कि अपने साइंटिस्ट से बात कर रहे होते हैं उस पैंडल के रिगार्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। के बाद हम देखते हैं यहाँ पे किंग और जिन काइजामा के बीच में टोटली फाइनल बैटल होने वाली थी। यहाँ पे तो सभी के सभी बस यही देखना चाहते थे कि आखिरकार कौन जीतेगा, और सभी हैरान भी थे यार, क्योंकि ये दोनों टक्कर के थे। यहाँ पे तो भाई दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक स्टाइल्स हैं, अपनी अपनी स्पीड है और भी काफी कुछ। यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे किंग तो भाई जिन को इतनी जोर से पंच मार रहा होता है। तुम्हें सायू का बदला लेना ही होगा जिन, क्योंकि हम नहीं जीत पाए तो हमारा बदला तुम्हें लेना होगा जिन, तुम जल्दी करो, से हरा दो। अभी यहाँ पे जिन तो अपनी मॉम के बारे में सोचता है कि जब मैं कमजोर था तब तो मैं कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब तो मेरे पास काफी अच्छी खासी पावर्स हैं, तो क्यों ना अब मैं कुछ कर लूं। उसके बाद तो यहाँ पे जिन की तो भाई आईज रेड हो जाती हैं, और आपको पता ही है जब उसकी आईज रेड होती हैं तो वो तो काफी चेंज हो जाता है। उसकी पावर्स क्या, उसकी स्किल्स क्या, उसकी बॉडी पर्सनैलिटी क्या, सब कुछ चेंज हो जाता है। और फाइनली वो यहाँ पे किंग को हरा देता है और जीत जाता है अपना प्यारा जिन। यहाँ पे तो सभी के सभी बहुत खुश थे, सभी के सभी उसके फ्रेंड्स, लेकिन एक पर्सन था जो उससे बिल्कुल ना खुश था, वो है उसके ग्रैंडपा। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, याची, क्योंकि
क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि वो डीमन आएगा और उससे पावर्स लेगा वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जिन जब घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि यहाँ पे याची उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जिन, अभी तुम्हारी फाइट खत्म नहीं हुई है, तुम्हें अब मुझसे फाइट करनी होगी। तभी यहाँ पे एक और टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है जिन काइजामा और हाची मिशियामा के बीच में। यहाँ पे इस फाइट के दौरान हाची मिशियामा के पास जो पेंडेंट है ना, वो अगर लाइट करने लग गया, आई मीन टू से उसमें लाइट आ गई, वो ग्लो करने लग गया, इसका मतलब वो डीमन जरूर आएगा जिसका नाम है ऑर्गा। बस इसीलिए यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे फाइट करने का सोच लेते हैं। भाई असल बात तो ये है कि यहाँ पे याची मिशियामा जब उस ऑर्गा को बुलाएंगे ना, जब ऑर्गा और जिन के बीच में फाइट होगी, तो यहाँ पे याची मिशियामा ऑर्गा की सारी पावर्स अपने अंदर ले लेंगे। इनके ग्रैंडपा ने तो यही सब कुछ करने के लिए ये प्लान बनाया था। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें तो रियलिटी पता ही नहीं है। जिस डीमन ने तुम्हारी मॉम को मारा था ना, वो डीमन को तो मैंने ही भेजा था। ये सुनकर तो भाई जिन की तो आईज एकदम रेड हो जाती है, रेड टमाटर की तरह भाई। अभी जिन कहता है, चलो अच्छा हुआ तुमने पहले ही बता दिया, अब तो मैं तुम्हारा भरता बना के रख दूंगा। उसके बाद तो भाई यहाँ पे एक मास्टर और एक उसके बच्चे की फाइट हो रही होती है, हम यही कह सकते हैं ना, क्योंकि उसने ट्रेनिंग दी थी। भाई यहाँ पे तो जिन का इजामा तो बिल्कुल हार चुका होता है। यहाँ पे याची तो उसको काफी बुरी तरीके से, काफी गंदी तरीके से मार रहे होते हैं और इतनी जोर से पंच मारते हैं ना। यहाँ पे तो जिन तो जाके भाई ढेर हो जाता है कोने में, उसके मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ जाए। यहाँ पे जिन तो अपनी मॉम को याद करता है और अपनी मॉम की दी हुई ट्रेनिंग को याद करता है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे बोला था कि तुम्हें सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना। अगर तुमने ज्यादा गुस्सा किया फाइट में वो भी, तो तुम हार सकते हो। यही सब कुछ सोच के यहाँ पे जिन उठ जाता है और अपनी तरफ बुलाता है अपने ग्रैंडपा को फाइट करने के लिए। यहाँ पे तो जिन भाई अपनी मॉम की टेक्निक यूज करता है और यहाँ पे वो इतनी जोर से किक मारता है ना भाई अपने ग्रैंडपा को, वो तो काफी दूर जाके गिरते हैं। और यहाँ पे तो पेंडेंट भाई वो ग्लो करने लग जाता है, उसमें लाइट आ जाती है। यहाँ पे तो भाई एकदम से पूरे के पूरे क्लाउड्स तो एकदम ग्रीन हो जाते हैं। अभी भाई यहाँ पे आता है ऑर्गा। ऑर्गा तो वो यहाँ पे जिन की ग्रैंडपा से काफी बातें वगैरह करता है अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पे तो जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। के बाद यहाँ पे ऑर्गा जिनको बोलता है, क्या बात है, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मॉम को मार के काफी बुरा किया, उसकी जगह मुझे तुम्हें मारना चाहिए था। चलो खैर वो मर गई तो क्या हुआ, अब तुम भी इसी तरह मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो रेडी हो जाओ। यहाँ पे तो जिनको इतना गुस्सा आ रहा होता है, लगता है कि वो फट जाएगा एकदम बम की तरह। कि तो रेड पावर्स ही मतलब ओवर पावर्ड हो गई थी गाइस। वो ऑर्गा के पास फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे ऑर्गा तो भाई ऑर्गा ही है, वो तो एक डीमन है यार, वो तो मतलब जिन से भी काफी पावरफुल है। तो वो भाई इतनी जोर से पंच मारता है जिनको भाई वो तो जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे तो होश ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे जिन के फ्रेंड्स उसे उठाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हाइचियामा उन सभी को मना कर देते हैं और कहते हैं कि जिन को खुद फाइट करने दो, तुम लोग बीच में मत आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जिन उठ जाता है और कहता है वो ऑर्गा से, ऑर्गा तुमने पिछली बार जिस पर्सन को देखा था ना, मैं अब वो कमजोर पर्सन नहीं हूँ, तो अब तो तुम मुझसे बच के दिखाओ तो मैं जानू। यहाँ पे जिन तो काफी जोश शोर से उसके पास जाता है और उसे फाइट करता है, मतलब किक वगैरह मारता है, पंचेस मारता है। लेकिन तभी यहाँ पे ऑर्गा तो जिनको पकड़ता है और जैसे कपड़े धोते हैं ना, वैसे उसको इधर उधर मारता है भाई, और इतनी जोर से दूर फेंक देता है। उसके बाद यहाँ पे हाइची की बोली हुई बातें जिनको याद आती हैं। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा ने उसे बोला था कि जब तक तुम अपने हेजिटेशन को दूर नहीं रखोगे तब तक तुम जीत नहीं पाओगे। तभी यहाँ पे जिन तो फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार तो भाई उसकी पहले से भी ज्यादा आईज रेड हो जाती हैं और उसकी पावर तो भाई भी ज्यादा बढ़ गई होती है। बाद वो भाई उसके पास जाता है और उसको एक ही पंच में सीधा उड़ा देता है, लाइक उसको मार देता है। फाइनली यहाँ पे जीत जाता है जिन काइजामा। यहाँ पे तो जिन को जीतता देख के उसके फ्रेंड्स तो काफी खुश होते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडपा तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तभी यहाँ पे जिन कहता है अपने ग्रैंडपा को कि आपके साथ अब मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है,
मैं तो बस ट्रेनिंग लेने आया था, वो मैंने ले ली, सो मैं अब जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर मैं नहीं होता ना तो तुम इसको मार भी नहीं पाते, मार क्या तुम ढूंढ भी नहीं पाते। तभी यहाँ पे जिन कहता है, अगर आप अच्छे इंसान होते ना तो आज मेरे मॉम डैड जिंदा होते। यहाँ पे हाइची जैसी उस ओरगा को कैद करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक ग्रीन कलर की काफी तेज सी लाइट जलती है और ओरगा वहाँ से गायब हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ओरगा तो कुछ और ही फॉर्म में आ जाता है भाई। इस फॉर्म का नाम होता है ट्रू आर्गा। तो भाई ओरगा तो पहले से ही गुस्से में था और अब तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे तो वो जिन को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है, उसको मारता है, उसको बेहोश कर देता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन के सभी फ्रेंड्स मिलकर ओरगा के ऊपर अटैक्स करते हैं, उसे मारते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ओरगा तो सायू को गले से पकड़ लेता है और ये सब कुछ यहाँ पे जिन देख रहा होता है। वो अपने माइंड में सोचता है कि सेम इसी तरह इसने मेरी मॉम को भी मारा था, क्या मैं अभी भी इतना कमजोर हूँ कि मैं इसको भी ना बचा पाऊँ? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी यहाँ पे जिन खड़ा होता है और कहता है ओरगा को, तुम क्या बच्ची से पंगे ले रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे पंगे लेके दिखाओ तो मैं जानूं। तभी यहाँ पे ओरगा यहाँ पे जिन के पास आता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है भाई। उसके बाद यहाँ पे जिन तो इतनी जोर से इतना हैवी मतलब पंच मारता है ना उसको, भाई वो तो एक सेकंड में वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जिन की कामयाबी देख के उसके फ्रेंड सायू सभी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पे पीछे से याची आ जाते हैं और वो कहते हैं, मुझे लगा ही था तुम्हारे अंदर भी एक डेविल पावर्स है। जिस तरीके से मैंने तुम्हारे फादर को मारा था, अब तुम्हारा टाइम भी आ चुका है, तो अब तुम्हें मरना होगा। तभी यहाँ पे हाइची तो एक गन निकालता है और वो जिन के ऊपर शूट कर देता है। हालांकि उसको गोली लग तो चुकी थी, लेकिन वो मरा अभी भी नहीं था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन और उसकी मॉम को। यहाँ पे जिन की मॉम उसे बोलती है कि तुम अपनी पावर्स को अच्छे काम में यूज करना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन को होश आ जाता है, लेकिन अब तो वो पक्का वाला फाइनल वाला डेविल बन चुका होता है। वो तो भाई हाइची को मतलब लगातार पंचेस पे पंचेस मारता रहता है। इवन हाइची के मुंह से तो काफी खून निकल रहा होता है, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। यहाँ पे हाइची उसे रुकने के लिए बोलती है, वो रुक तो जाता है, लेकिन वो किसी से बिना बोले वो उड़ के कहीं दूर चला जाता है। गाइस, इस एनिमे का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप सभी को, यहाँ पे जिन का फादर तो असल में मरा ही नहीं है गाइस, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कम से कम मेरी वीडियो में 100 लाइक करवा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। लव यू गाइस।